गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। अच्छा, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और शॉर्ट में स्टोरीज बताया करूंगी जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अप्रैल शुरू होने में एग्जाम आपके शुरू होने में। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए बुक लेकर आई हूँ। ये आपकी बुक है, ठीक, ये इंग्लिश की बुक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो बुक होती है हमारी NIOS के अंदर, उसमें 10th 12th नहीं लिखा होता। हमें बुक अपनी बुक कोड के अकॉर्डिंग ही पहचाननी होती है। 12th क्लास में जो हमारा बुक कोड होता है वो 300 से शुरू होता है और जो 10th क्लास में हमारा बुक कोड होता है वो 200 से शुरू होता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। तो बेटा, इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर है माय फर्स्ट स्टेप। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑल ऑफ जब भी हम कहीं पर भी किसी क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि हमें उसकी स्टोरी पता हो, हमें चैप्टर की समरी पता हो कि उसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, कहाँ बात की गई है। उसके बाद ही हम क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। ठीक, तो इसलिए पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी बताने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में डाउन करते जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो बेटा जो आपकी स्टोरी है, आप तो पहले ये याद रखिएगा कि इसका जो कोड है 302 है आपकी इंग्लिश की बुक का। आपके सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड कहते हैं इसको। ठीक है, माय फर्स्ट स्टेप। तो माय फर्स्ट स्टेप जो स्टोरी है वो एक क्रिकेटर की स्टोरी है जिनका नेम है सुनील गावस्कर। एवरीवन नोज। तो सुनील गावस्कर की स्टोरी ये है कि जब वो छोटे से थे, यानी कि न्यू बॉर्न थे, हॉस्पिटल में उनके मामा उनसे मिलने गए। उनके मामा का नेम था बेटा मिस्टर नारायण मसूरकर। जब वो उनसे मिलने गए, वो उन्हें नाना काका कहते थे। बड़े होने के बाद जब वो उनसे मिलने गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बेबी है उसके लेफ्ट ईयर, यानी कि जो लेफ्ट उसका ईयर है, उसके लोब पे टॉप ऑफ द लोब यानी कि एक होल है, यानी कि एक छोटा सा छेद है। उसके बाद ये बात किसी और ने नोटिस नहीं की, सिर्फ उनके मामा ने नोटिस की। आफ्टर दैट सेकेंड टाइम जब वो बेबी से हॉस्पिटल मिलने गए तो बेबी के ईयर के नीचे कोई भी हॉल नहीं था। जब कोई हॉल उनको नहीं मिला तो वो इस चीज़ को समझ गए कि बेबी एक्सचेंज हो चुका है। उन्होंने इस बात को हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल, उसकी मम्मा सभी को बताया। बाद में पता चला कि जो बेबी है वो उनको मिला एक फिशर वुमेन के पास। ये जो गलती हुई वो एक नर्स से हुई थी। जब छोटे बेबी को हम बात कराते हैं उस टाइम वो एक्सचेंज हो गए, क्योंकि छोटे बेबीज की जो फेस होते हैं मोस्टली सिमिलर होते हैं। फिर धीरे धीरे जब सुनील गावस्कर बड़े हुए तो उनकी फैमिली में सारे मेंबर क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उनके अंकल यानी कि उनके मामा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सारे लोग बहुत अच्छे से उस गेम को पसंद करते थे। धीरे धीरे इसी तरीके से सुनील गावस्कर का भी इंटरेस्ट क्रिकेट में बढ़ता गया और वो एक क्रिकेटर बन गए। ठीक है, तो ये उनकी स्टोरी थी। ये पूरी स्टोरी आपकी बुक में मौजूद है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताई है कि जिससे आपको ये रियलाइज हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात हुई है। नेक्स्ट बेटा आता है कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएंगे तो उनका आंसर हमको देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन कराए हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वाज सुनील गावस्कर बोर्न, यानी कि कब वो बोर्न हुए थे। तो सुनील गावस्कर वॉज बोर्न ऑन जुलाई 10, 1949। ये डेट थी उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड सुनील्स अंकल मिस्टर नारायण मसूरकर नोटिस व्हेन ही केम टू द सी बेबी इन द हॉस्पिटल। जब उनके मामा हॉस्पिटल आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया था। तो he noticed a hole near the top of the child's left ear lobe. What is third question है what was the horrible thing that happened the next day, यानी कि नेक्स्ट डे में क्या हुआ था।
क्या हॉरिबल थिंग हुई थी? तो सभी लोग जानते हैं, जैसे बताया था, द बेबी हैड गॉट एक्सचेंज विद अनदर वन। बेबी एक्सचेंज हो गया था किसी और बेबी से। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, वेयर वाज द मिसिंग चाइल्ड फाउंड, यानी कि जब बच्चा खो गया तो मिसिंग चाइल्ड कहाँ मिला? So the missing child was found sleeping near a fisherwoman in the same hospital. सेम हॉस्पिटल में एक फिशर वुमेन के पास वो मिला। मैंने यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लिखवाए हैं और उसके आंसर हैं। सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, मैं अब आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी और उसके आंसर करवाऊंगी आपके लिए। इसी तरीके से हम डेली पढ़ाई करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर में यहाँ पर आपके लिए करवाऊंगी, जिससे आपकी नोटबुक बने। उस नोटबुक को ही आप याद करेंगे, उस नोटबुक में से और एग्जाम देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयारी में लग जाएं। ये मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पोज कर भी लिख सकते हैं।